चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1 डेढ़ 2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? ये आईसीसी के और बीसीसी, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान में मुलाकात कर रहे हैं। मीटिंग सुना है कि बहुत अच्छी हुई है। वो क्यों नहीं आए खुद से शाह साहब, इंडिया के प्रेसिडेंट जो बीसीसीआई आईसीसी के चेयरमैन? वीजा नहीं मिला उनको वीजा नहीं दिया गया होगा, तो दुबई में कर लेते मीटिंग। जी शाहिद भाई, आप बताएं कि आईसीसी कैसे पाकिस्तान में पहुंचा, क्या खबर है, क्या चल रहा है, जरा थोड़ा हमें भी बताएं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब उनको नोटिफाई किया तो आईसीसी ने यही कहा था कि कोई काबिल कबूल हल निकालें और हम मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। तो वो उन्होंने भेजा अपने डिप्टी चेयरमैन, जाहिर है जय शाह जी तो आना है, वो क्यों आए पाकिस्तान, वो क्यों पाकिस्तान से बात करें, तो उन्होंने डिप्टी चेयरमैन को भेजा। आईसीसी के वफ़द की जो डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा आईसीसी के, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से जो है वो इजलास में मसरूफ़ है और वो मना रहे हैं कि भाई 15 फरवरी को खेल लो भाई, खेल लो भाई, खेल लो। दूधी मीडिया क्या बोल रहा है इस वक्त भी बैठ के? पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान ने बातचीत के लिए आईसीसी को अपने मुल्क में बुलवाया। हाँ। ओ भाई, हम डर रहे होते, हमारे घर कोई थोड़ी आता, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, हमने तो किसी से भी बात नहीं की। लेकिन जो भी डिसीजन लेना वो स्टेट ने लेना ही लेना है। ठीक है, चाहते हैं कि मैच क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन तरीका भी है किसी चीज का, ठीक है ना। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चल रही हैं, हुई हैं, हो रही हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। जो पूरी दुनिया नहीं सोच रही थी वो हो गया आज। मतलब हमने इतना भी नहीं सोचा था कि आपने ये सोचा था कि आईसीसी का वफ्द आ जाएगा लाहौर। ये कि हमें क्लियर एक चीज नजर आ रही है कि बीसीसीआई के घुटने बिल्कुल जमीन पर लग चुके हैं। अब वो कोशिश ये कर रहा है कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, अब वो उसकी पूरी कोशिश ये भी हो कि गली मोहल्ले का भी कोई क्रिकेट बोर्ड है उसको भी पहुंचा दे किसी तरीके से लाहौर में, ठीक है ना। क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस के जाओ यार, जाके मैच करवा दो किसी तरीके से। आप बताएं कि आईसीसी यहां पे क्यों बैठा है आके? प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? ये तो आपने बताना है। प्यासा ही आता है ना, तो प्यासे जो है वो आए हमसे बातचीत करने के लिए, जो अकड़ थी वो बैठ गई है। कि 90% चांस है कि पाकिस्तान ये मैच खेल ले। क्या आपको इतलात की बुनियाद पे कह रहे हैं, आपकी असेसमेंट है कि इंडिया जो है वो पॉलिटिक्स को अगर खत्म करना है तो बेशक न्यूट्रल वेन्यू पे वो पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज हो और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पे पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैचेस हों। तो अब की भी खबर ये है कि वो बैकफुट पे ही है अभी भी। सो एट द एंड ऑफ द डे आई एम प्रीटी श्योर इंडिया पाकिस्तान के मैच होने का बहुत चांस है, अनलेस अंटिल आप कंसीड ना करना चाहें फॉर योर जो पॉलिटिकल थिंग्स। मोहसिन नकवी को कहा जा रहा है कि जनाब मोर शेयर इन रेवेन्यू, होस्टिंग राइट्स, सीरीज अगेंस्ट मेजर टीम्स और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कंपनसेशन ये दी जाएगी पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच खेल ले। पीछे लगे हुए पाकिस्तान के मिन्नतें तड़ले कर रहे हैं आ जाओ भाई खेल लो। पाकिस्तान ने आज भी जो मौके इख्तियार की, मोहसिन नकवी साहब ने वहां पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी, टीम को शराइत वहां रखी है। पे इमरान ख्वाजा साहब कह रहे हैं सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कह रहे उठाओ अपना ये बिस्तर चलो जाओ। कोई भी चीज सुनने को तैयार नहीं हो तो बातचीत के लिए क्यों? क्या प्रेशर है और क्यों है प्रेशर? भाई मोदी साहब को समझाओ ना, उनको समझाओ कि खुदा के वास्ते ये यहाँ खेल में मत घुसो ना, खेल में क्यों घुस रहे हो? आप लड़ो, जो करना है आप करो, वो हम देखेंगे। वो समझाते नहीं है, वो उनको खुश करते हैं। किसी को कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं। इस टाइम बिल्कुल वो मौला बख्श बन के, चौधरी बन के आप बैठे हैं यहाँ पे, ये खुद ब खुद आपके पीछे ऐसे चारों तरफ घूमेंगे, ऐसी थोड़ी है। और खबर यह भी है कि हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत ने अमेरिका से कहलवाया है पाकिस्तान को, खेल लो ना प्लीज। कि मसला पता क्या है? मसला ये है कि एक तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला बीसीसीआई से फाइट किया करता था, कोई भी उनके साथ नहीं था। तो मैं ये भी चाहता था कि उस वक्त भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, उस वक्त इनको भी पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था। लेकिन मुझे ये लगता है कि उस टाइम ये लोग उस तरीके से सामने नहीं आए थे जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का साथ दिया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वजह से बांग्लादेश का साथ दिया कि हम अकेले लड़ते रहे। अब ये जो हुआ, अब इनके साथ चले जाए, दुनिया को ये पता चले जाए पहले एक क्रिकेट बोर्ड था, 2 क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है। बेसिकली बात हुई क्या, क्या क्या बात मानी गई या क्या क्या बात नहीं मानी गई, और क्या पीसीबी हार गया? क्या इस केस में पीसीबी हार गया और बीसीसीआई और आईसीसी जय शाह जीत गए हैं? इस हवाले से भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करता हूं, पीसीबी ने बॉयकॉट कर दिया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला कि जी हम इंडिया के साथ बिल्कुल मैच नहीं खेलेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और हम उस ज्यादती को प्रोटेस्ट करते हुए हम इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है। यह हवाला दिया गया बांग्लादेश का, ठीक है।
पीछे बात क्या थी, पीछे बात मैं आपको अभी बताता हूं क्या थी। ये बांग्लादेश को तो, बांग्लादेश वाले तो पागल है ना, डंगर है, यूज हो रहे थे और वो यूज हो रहे हैं। जैसे बांग्लादेश सिर्फ यूज हुआ है इस पूरे मामले में, जिसको बेसिकली यूज किया गया, वो चीज हो गई, ठीक है। फिर जी कुछ दिन पहले वीडियो आती है जी प्राइम मिनिस्टर साहब की, जी हमने बिल्कुल अपने स्टांस पे भरपूर और हम इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। फिर कल रात को पीसीबी की ट्वीट भी आती है जिसमें वो बोलते हैं कि जी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, जी भरपूर तरीके से जी नहीं खेलेंगे। आज आईसीसी की टीम, कल पाकिस्तान आई, बातचीत हुई। अब वो बातचीत क्या हुई है अब मैं आपको बताता हूं। अब मेरी बात को अपने कान, आंखें, मुंह खोल लो, क्योंकि मैं जो बात बताने लगूं ना, अब वो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो। पीसीबी ने क्या बोला हुआ था कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। तो फिर मीटिंग में सिर्फ बांग्लादेश की बात होती ना कि जी हम तो बांग्लादेश की वजह से पीछे हटे हैं। मीटिंग में फिर और बातें क्यों हुई हैं? मीटिंग में फिर खेलने के ऊपर एग्रीमेंट क्यों हुआ है? अगर आपने अपने स्टांस पे अड़े रहना था तो फिर आप कहते बाहर में गया जी आईसीसी, बाहर में गई जी क्रिकेट, हमने नहीं खेलना, हम आपके मुंह भी नहीं लगेंगे। जब आपका दिल था तो ऑब्वियसली बात है, तभी आपने उनको बुलाया और वो आ गए। अब मेरी बात सुनो जी, मुद्दा बांग्लादेश का था। अब क्या हुआ, पीसीबी क्या डिमांड रखता है जी? डिमांड सुनिएगा जरा। एक टाइम पे हम लोग कह रहे थे कि जी हम तो इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, बिल्कुल तकरीबन 3 दिन पहले पाकिस्तान कह रहा है जी हम इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, और मीटिंग में पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें तो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज भी दो ना, तब हम खेलेंगे। एक साइड पे कह रहे हैं कि जी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, एक साइड पे मीटिंग में हो रहा है बात कि जी बायलैटरल सीरीज भी दो ना, बायलैटरल सीरीज भी दो, हमने इंडिया के साथ बायलैटरल खेलनी है, हमने इंडिया के साथ WTC खेलनी है। ये कोई बातें जच नहीं रही आपस में। ये बायलैटरल खेलना है, WTC खेलनी है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, तो उधर बांग्लादेश का नाम नहीं लेना चाहिए कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। आप एक दफा बांग्लादेश से सॉरी कर लो, हम खेल लेंगे, फिर बात इधर तक नहीं थी होनी चाहिए। फिर इस टॉपिक में ये चीजें क्यों आई कि जी वो इंडिया के साथ हमें बायलैटरल खेलने दो, इंडिया हमारे साथ WTC खेले, हमारा रेवेन्यू बढ़ाओ। इस हिसाब से तो फिर लॉजिकली बंदा पहुंच जाएगा कि बांग्लादेश यूज हुआ है स्मार्टली तरीके से, फिर बांग्लादेश लिए यूज हुआ है और वो पागल यूज हो गए हैं। अब मैं आपको इधर बात समझाता हूं, बेसिकली जो डिमांड रखी गई है और वो बेसिकली पीछे मकसद क्या था, मैं वो मकसद समझाता हूं सारा, सुन लीजिएगा। अब एंड पे बताता हूं कि पीसीबी हारा या जीता है। डिमांड रखी गई है कि जी इंडिया हमारे साथ बायलैटरल खेले, ये बोला गया जी आईसीसी को, इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेले। बिल्कुल वर्ल्ड कप के बाद इंडिया पाकिस्तान के साथ एक ODI सीरीज खेले, एंड इंडिया और पाकिस्तान के WTC की सीरीज करवाई जाए करे बाकायदा हर दफा। ये डिमांड रखी गई है पीसीबी की तरफ से। फिर एक और डिमांड क्या रखी जाती है, ये जो हैंड शेक वाली आप चीजें कर रहे हो, इस ड्रामे को जो आप लेके चल रहे हो, इस ड्रामे को इधर खत्म कर दिया जाए। ये जो हैंड शेक वाली, नो हैंड शेक वाली कंट्रोवर्सी है, इसको खत्म किया जाए। लाइक आज के बाद जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है तो इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स आपस में हैंड शेक भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ परफेक्टली होगा। ओके, इधर मैं सिर्फ आपको ना थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, थूक के चाटना इसे कहते हैं दोस्तों। मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के PM जो कि नवाज शरीफ, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि हम इंडिया के साथ किसी भी हालात में हम मैच नहीं खेलेंगे 15 फरवरी को। लेकिन दोस्तों अब वह राजी हो चुके हैं और इंडिया के साथ खेलने के लिए जो कि बोल चुके हैं। तो दोस्तों यह विवाद मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हुआ था, जब उनको BCCI ने IPL से बैन कर दिया था दोस्तों, जिसके कारण बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट कर दिया था। फिर दोस्तों जो कि मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के PCB के चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अगर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर रहा है इंडिया, तो हम भी इंडिया के साथ 15 फरवरी को होने वाला मैच नहीं खेलेंगे। और इस पर अड़ चुके थे दोस्तों मोहसिन नकवी। लेकिन दोस्तों ICC ने जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को फटकार लगाया, जिसके कारण मोहसिन नकवी मान गया। ICC ने बोला अगर आप नहीं खेलोगे इंडिया के साथ मैच तो हम आपको वर्ल्ड कप से भी बाहर कर देंगे और कोई भी टीम या कोई भी प्लेयर जो कि पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगा। और PSL में सभी जो कि ओवरसीज बैट्समैन हैं उनको भी बैन कर दिया जाएगा, कोई भी जाकर नहीं खेलेगा।
जिससे दोस्तों इसको सुनकर मोहसिन नकवी जो कि उनकी नाकों तले ज़मीन भी खिसक गई दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा सज़ा तो कोई भी नहीं देता। अगर पाकिस्तान जो कि इंडिया के साथ नहीं खेलता तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर देता, जिसके डर से दोस्तों मोहसिन नकवी ने घुटने टेक दिए और आईसीसी को मंजूरी देते हुए कहा कि हम इंडिया के साथ 15 फरवरी को मैच खेलेंगे। मोहसिन नकवी को पहले से पता था दोस्तों, अगर हम नहीं खेलेंगे तो इंडिया हमें बर्बाद कर देगा, जिसके कारण वह राजी हुए। वहाँ के पीएम तक तो भी दोस्तों बीसीसीआई ने हिलाकर रख दिया। उन्होंने भी बड़ा बयान देते हुए कहा था कि हम इंडिया के साथ किसी भी हालात में नहीं खेलेंगे। अब खेलने की बात कर रहे हैं दोस्तों और बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ एक साल में एक बायलैटरल सीरीज खेलने दीजिए, जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, ऐसा कहना है जो कि पाकिस्तान के पीएम हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान आगे बढ़े, जिसके कारण कोई भी बायलैटरल सीरीज जो कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि दोस्तों आईसीसी इवेंट में ही सिर्फ इंडिया जो कि पाकिस्तान के साथ खेलता है, जिससे इंडिया को बड़ी फ़ायदा होता है और ब्रॉडकास्टर को, अगर जो कि पाकिस्तान नहीं खेलता तो ब्रॉडकास्टर को बहुत नुकसान होता है दोस्तों। एक मैच से दोस्तों 85,000 करोड़ की जो कि आईसीसी को फ़ायदा होने वाला था, जिससे जो कि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी वो नहीं चाहते थे कि ब्रॉडकास्टर को फ़ायदा हो। और ब्रॉडकास्टर जो कि इंडिया के ही है दोस्तों, जो कि जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स ने जो कि इसका मीडिया राइट्स खरीद चुका था, जिससे जो कि पाकिस्तानी पीसीबी चेयरमैन उनको बर्बाद करना चाहता था, लेकिन उनका दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया दोस्तों और थूक के चाटना पड़ा मोहसिन नकवी को। पाकिस्तान का दोस्तों हमेशा से ही बेइज्जती पे बेइज्जती होते रहता है, फिर भी दोस्तों उनको शर्म नहीं आती है इतना बेइज्जती करवा के। पहले ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर थूक के उनको चाटना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला खेला जाना है। वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग से ही दोस्तों पाकिस्तान की घटिया परफॉर्मेंस रही है। नीदरलैंड के खिलाफ दोस्तों मुश्किल से जो कि पाकिस्तान जीता है दोस्तों और इंडिया को हराने की बात करता है। इंडिया को तो इस जन्म में या 7 जन्म में कभी भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि इंडिया के पास इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं दोस्तों जो अकेले दम पर पाकिस्तान को हरा सकते हैं, जैसे कि सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 84 रन सिर्फ 49 बॉलों पर यूएसए के खिलाफ बनाया था दोस्तों, और वह पारी मैच विनिंग पारी थी, जिसके बदौलत इंडिया यह मैच जीत चुका था। इंडिया के भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं चले, लेकिन सूर्या एक अकेला खिलाड़ी था जिन्होंने शानदार 84 रन की पारी खेली थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।